एकमात्र ममता बनर्जी ऐसी है, एकमात्र ममता बनर्जी ऐसी है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। दिल्ली में भी 2500 बोला था, वहाँ 24 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। बंगाल है तो हम लोग सेफ है, दीदी है तो हम लोग सेफ। इतने स्टेट में वोटिंग हुआ, किसी स्टेट में 95% वोटिंग किसी में नहीं हुआ। नहीं, दीदी आ भी रही है, इसके अलावा दीदी दिल्ली भी जाएंगी। राष्ट्र में ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है। हमको मोदी नहीं चाहिए, हमको दीदी का ही चाहिए। ये लोग घुसपैठिया गए, हमने वोट काटा तो मेरा भाई दो क्या घुसपैठिया है। बीजेपी सबसे घटिया पार्टी है, वादा करता है मरता सब। क्या है, दीदी जीतेगी और हमें गर्व है उनपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूद है हमारी हावड़ा मैदान में और देख पा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे ममता बनर्जी की रैली में आए हुए हैं। यहाँ ममता बनर्जी आई हुई हैं, अभी उनका रैली यहाँ पे जस्ट समाप्त हुआ यहाँ पे और देखिए यहाँ कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दूसरे फेज की तैयारी शुरू हो चुकी है और दूसरे फेज की तैयारी में है दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों ही पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी चुनाव प्रचार कर रही है। एक के बाद एक रैली की जा रही है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार बीजेपी आ रही है या फिर टीएमसी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय बांग्ला दीदी ममता बनर्जी, जय बांग्ला ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय বাংলা। খুব ভালো লাগলো, মমতা ব্যানার্জি বাংলায় আবার সরকার গঠন করবে, এটাই আমাদের আশা। মামাটি মানুষের সরকার ছিল, থাকবে পাশে, সবার পাশে। দিদি আসবে, দিদি আসবে, দিদি আসবে, দিদি আসবে, 100% দিদি আসবে, 250, 100%। दीदी के चाय हावड़ा में कल पीएम मोदी आए थे, हावड़ा में बोल रहा है कि बीजेपी आ रही है सरकार। दीदी चाय, শুধু দিদি চাই, দিদি সবাইকে দেখছে, দিদি চাই। 250 सीट হবে। बीजेपी महिलाओं को 3000 रुपए देंगे बोल रही है। बीजेपी हटाओ, सब झूठ बात है। वो बिहार में भी बोला था, पैसे देके ले लिया, इधर भी नहीं होगा। दीदी दे रहा है, वो सब देगा। दिल्ली होगा, वो झूठ बोलता है। क्या किया बीजेपी अभी भी, क्या किया बीजेपी अभी, क्या किया? दीदी इतना लोगों को देख रहा है, इतना कुछ नहीं किया है, इतना को देख रहा है, इतना लोग नहीं खा पा रहे, सबको देख रहा है। दीदी स्टूडेंट को देख रहे हैं, अभी सबको देख रहा है। हम स्टूडेंट है, सबको देख रहा है। आपके लिए क्या किया दीदी ने बताइए। লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে দিদি, মায়েদেরকে আমাদের যুবসাথী শুরু করে দিয়েছে। আমরা 1500 করে পেয়ে গেছি, 2 মাস পেয়ে গেছি। দিদি সবাইকে দেখছে। दिल्ली में भी 2500 बोला था, वहाँ 24 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ दीदी जो बोलता है, दीदी जो बोलता है वही करता है। दीदी लक्ष्मी भंडार बोला है, 1000 से 500 से 1000 हुआ, 1000 से 1500 हुआ, अगली बार 2000 हो जाएगा। पक्का वादा होगा, यही पक्का वादा होगा। दीदी को जो होता है पक्का वादा होता है। दीदी है, एक मौका बीजेपी मांग रही है, एक मौका हमें भी दो। बीजेपी नहीं आएगा, वो आएगा तो नहीं देगा, वो जुमला पार्टी है। वो जहाँ बोलता है, अभी प्रधानमंत्री बोला है 15 लाख देगा, दिया है? कुछ नहीं दिया है। हाँ, जुमला पार्टी है, उसको हटाओ और पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाएगा ममता बनर्जी। 1 नंबर से 1 नंबर होगा, एक नंबर होगा पश्चिम बंगाल में। कितनी सीट आ रही है दीदी को इस बार? इस बार कितनी सीट आ रही है? इस बार 250 से ज्यादा होगा, 250 से ज्यादा होगा, 265 भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी 25 से ज्यादा नहीं होगा, ये वादा है। हाँ, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे। अरे आने दो, पश्चिम बंगाल घूमने का जगह है, यहाँ सारी घूमने आता है, फुचका खाएगा, चपटी खाएगा, झालमुड़ी खाएगा, वो भाग जाएगा। हाँ, वो पूरा मिट जाएगा। यहाँ से 77 है, उससे 25 हो जाएगा।
काम किया है, दीदी जीतेगी और हमें गर्व है उन पे। बोले 200+ सीट आ रही है बीजेपी को। कोई नहीं गया मोदी के याद, सब यहाँ पे दीदी के पास आए। हम सब गर्व महसूस करते हैं कि हम दीदी के सिपाही है। टीएमसी वापस आएगी, बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। प्लस जो स्कीम्स है, जो योजना है, जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, रूपश्री, कन्याश्री और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके जो एमएलए हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। मैं नॉर्थ हावड़ा से हूँ, गौतम चौधरी दादा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे, वो बहुत अच्छे हैं, सबको साथ लेके चल। हाँ, किसी राज्य में नहीं दिया, जुमला है और सिर्फ जुमला ही जुमलों की बरसात करते हैं, जहाँ भी जाते जुमलों की बरसात होती है। लेकिन दीदी ने करके दिखाया, काम करके दिखाया। दीदी ने प्रूफ किया है कि वो कैपेबल है एज ए चीफ मिनिस्टर और वही जीतेगी। बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार बन रहा है, 250 पार 250 पार। और बीजेपी कह रही है हम 200 हम भी लाएंगे। वो तो जुमला है, वो जुमला है। तो क्या दिक्कत है बीजेपी से, मौका मांग रही है बीजेपी? तो बिहार में क्यों नहीं दिया? बिहार में कहाँ दिया? बिहार में झोपड़ी टूट रहा, जहाँ पर मौका लिया वहाँ पर जाएगा जला के राख कर दिया। जैसे कि यूपी रेप में टॉप करता है यूपी और बोलता है बंगाल को मेरा कलकत्ता का आके देख ले, हर एक लड़की हर एक मम्मी रात को घूमते है, किसी को कुछ नहीं होता है। कोई परेशानी नहीं है इस बार टीएमसी का कंफर्म है, एकदम कोई टक्कर नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वो सब घूमने आ रहे, झालमुड़ी खा रहे, झालमुड़ी खा रहे। एकमात्र ममता बनर्जी ऐसी है, एकमात्र ममता बनर्जी ऐसी है जो मोदी, अमित शाह, आपके रवि किशन, योगी, इन सबको बंगाल में बार बार आने के लिए मजबूर कर देते, बार बार आने के लिए मजबूर कर देते। जितने भी युवा हैं उन सबको 1500 रुपया करके मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? जिनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी 1500 रुपया मिल चुका है। बीजेपी कह रही है हम 3000 रुपए देंगे सब। वो सब ढकोसला है, वो सब कुछ नहीं होने वाला है, वो सब खाली डब्बा है। डब्बा खोलेंगे ना, डब्बा खोलेंगे देखेंगे चिट्ठी मिलेगा, आपके हाथों में कुछ नहीं। डब्बा खोलेंगे डब्बा गायब, बस यही है और कुछ नहीं है। 15 लाख का बात कर रहे थे ना, कि 15 लाख का चक्कर में गंगेश गार्डन का SBI अकाउंट में हम अकाउंट खुलवा लिए, उस चक्कर में मेरा 2200 रुपया खा लिया वो चोर सरकार। और हम एक अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार ले लिए। अरे वो बोला कब दोगे? हम बोले अरे मोदी जी से तो पार है, चलो साथ में। वो बोला मेरा बस टिकट का पैसा नहीं है। तो अब बताइए 15 लाख में हम उसको टिकट का पैसा भी दे? अभी मोदी जी से एक बार पूछेंगे जाके, भैया एक तो 2200 1 लाख रुपया हम उधार ले चुके, बाकी का जो 13 लाख समथिंग रुपीज है कब दे रहे हैं बता दीजिए। और जब इधर आ रहे कौन कौन आ रहे? अमित शाह, मोदी, योगी, फलाडिका, वो 15 लाख से केसी दास में उन लोग को लेके जाएंगे। केसी दास में बैठ के बढ़िया वाला रसगुल्ला खिला के 4 तारीख के बाद अपने ममता बनर्जी के विजय जश्न में उन लोग को घुमाएंगे। जय बांग्ला। ये बंगाल जीतकर उसका बाद दिल्ली उसका निशाना रहेगा दीदी का, और दीदी को कोई हरा नहीं सकता है। और जो इंदिरा गांधी जो झुकी नहीं थी अमेरिका के सामने, दीदी भी झुकने वाले नहीं है बीजेपी के सामने, वो झुका देगी। जय बांग्ला। 95% वोटिंग हुआ है, इतने स्टेट में वोटिंग हुआ, किसी स्टेट में 95% वोटिंग किसी में नहीं हुआ है। सोचे जब SIR लगाने के बाद यहाँ 95% वोटिंग कर रहे हैं हम लोग, तो जब SIR नहीं होता तो किस लेवल पे यहाँ वोटिंग की जाती है और किस लेवल पे लोग यहाँ पे मौजूद होते। यहाँ के लोग नागरिक, आप यहाँ देखेंगे लोग वोट देने आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से लोग टिकट करा के ट्रेन से आ रहे हैं यहाँ वोट देने। तो सोचिए दीदी का इमोशन है, दीदी ने जो यहाँ के लोगों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, वो मेंशन कर रहे हैं लोग, और कोई बात नहीं है। तो क्या SIR आने के बाद जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले खासकर, क्या उनका भी नाम कटा है इसमें? देखिए बात क्या है ना, अब मैं इसमें बोलूंगा तो फिर आप लोग पॉइंट, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट SIR के दौरान इन्होंने एक पर्टिकुलर किसी चीज को, पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को इन लोगों ने फोकस किया है, नोटिस किया है, और ऐसे राजनीति नहीं होती है, ऐसी राजनीति नहीं होती। अगर हम SIR लाएं, और अगर आप देख रहे हैं कि हिंदू का भी कट रहा है, मुस्लिम का भी कट रहा है, सबका कट रहा है। अभी जैसे आप देखेंगे बहुत सारे रिपोर्टर बहुत सारी जगह गए हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, OBC सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ है, फिर उनका नाम SIR से हटा दिया, मतलब SIR में लगा के वोटर लिस्ट से हटा दिया।
नहीं, दीदी आ भी रही है, इसके अलावा दीदी दिल्ली भी जाएंगी। दिल्ली जाएंगी? 100% दिल्ली जाएंगी, दिसंबर के बाद देख लीजिएगा। क्या वजह है दिल्ली जाने की? वहाँ का सरकार चेंज होगा, बदलेगा। बीजेपी सरकार जाएगा इंडिया से। कौन आएगा सरकार में? ये अलायंस का सरकार आएगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दीदी से बेहतर कौन है? और गांधी जी के अलावा कौन है? दीदी बनेगी। तो आप कह रहे हैं दीदी प्राइम मिनिस्टर? हाँ, वही लाइक है। अभी ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए देश का, और कोई दिखाई नहीं राहुल दे गांधी फिर कहाँ जाएंगे? रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। हाँ, लेकिन नेतृत्व ममता दीदी करेंगे। हाँ, ममता दीदी करेगी। क्या देश संभाल पाएंगे दीदी? संभाली है, इससे पहले बहुत सारे पद पे थी, रेल मिनिस्टर थी ना, तो स्टेट संभाली रही है। अरे इतने 29 लीडर को संभाल रही है, इससे बड़ा क्या बात है? क्यों? बिहार में पैसा देकर काट रहा, मार रहा, पीट रहा है, और बंगाल में हम लोग बहुत से हिंदू मुसलमान सब एक जगह रहता है। बीजेपी कहती सबका बीजेपी सबसे घटिया पार्टी है, वादा करता है, मारता है सबको। हाँ, हर चाहे दीदी का जैसा कोई भी नहीं करेगा, दीदी का जैसा कोई नहीं आएगा। क्या वजह है इसकी बताएंगे? उसका दिल में हम लोग बसा लिया है। दीदी हम लोग को चाहिए, हमेशा चाहिए। दीदी बहुत अच्छा हम लोग का, हर चीज में अच्छा रहता है, हॉस्पिटल में, ये सब में। यहाँ देख लाता है महिला सुरक्षित नहीं है। अभी क्या बोल के गया महिला कि यहाँ बहुत हम लोग सेफ है। 11 बजे 12 बजे रात को शादी से आता है, कोई बेटा छूने नहीं सकता हम लोग को। यहाँ आराम से हम लोग गोरू गोश्त खाता है, सब मिलकर रहता है। हिंदू का मुसलमान में जाता है, मुसलमान हिंदू का शादी में आता है, सब पर्व एक साथ करता है हम लोग। और पुलिस भी सपोर्ट करता है हम लोग को, हर आदमी सपोर्ट करता है। यहाँ तो नाम बदनाम कर रहा है मुसलमान का उधर। हम लोग का बंगाल बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है। দিদি আমাদের সব হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই আমরা একসাথে হতে চাই। আছে সারা জীবন আমাদের সাথে। हमको मेरा दीदी बहुत कम करता है हमको लोग। हमको मोदी नहीं चाहिए, हमको दीदी को ही चाहिए। दीदी चाहिए, दीदी को ही चाहिए। बिहार में वोट का पहले 10,000 रुपया दिया तो फिर भी वोट हो गया, सरकार जोड़ लिया तो 10,000 रुपए मांग रहा है। जो नहीं दे सक रहा उसका घर जाके तोड़ दे रहा है। साला बिहार में बुलडोजर चला रहा है और साला उड़ के आ रहा है बंगाल लेने के लिए। बंगाल को भी कभी नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है बंगाल का आदमी मोदी को नहीं देगा, बंगला ही रहेगा, बंगला बिहार नहीं होगा। ठीक है, बंगला रहेगा, बंगाल बिहार नहीं होगा, यही बोल रहा है। ये तो अमित शाह जी का डर बता रहा है कि इतना दिन से जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये दीदी का डर से बैठे हुए हैं, दीदी की लोकप्रियता के डर से बैठे हुए हैं। वरना और भी 5 राज्य में इलेक्शन हो रहा है, आज यहाँ वो 15 दिन से बैठे हुए हैं। ये उनका डर है, बता रहा है कि ममता बनर्जी जो है राष्ट्र की इतनी बड़ी नेत्री है आज की डेट में। मुझे लगता है कि जयललिता के बाद उनका कद जो बना है, ये स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लोग खुद स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र में ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा है। आने वाले समय में दिल्ली जा सकती हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, और दिल्ली में ही खेला शुरू होने वाला है। दिल्ली में क्या खेला? कुछ बताइए। खेला तो 2026 में ही दिल्ली से खेला शुरू होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि दीदी ने विकास नहीं किया, ये लोकप्रियता क्या भाड़ा में आए हुए हैं? बिहार में उन्होंने कहा था लोगों को जो पैसा देंगे, 10,000 दे के तो वोट ले लिया, बाकी पैसा दिए नहीं दिए। बिहार का हाल बर्बाद कर दिए। 7 क्लास पढ़ा हुआ सीएम बिहार को तोहफा में दिए हैं। अब बताइए, कोई पीएचडी वाला जाएगा उनके पास, थीसिस और एंटी थीसिस का सवाल करेगा उनसे, वो क्या जवाब देंगे? उनको तो खुद नहीं मालूम है कि थीसिस क्या है, एंटी थीसिस क्या है। कितनी सीट आ रही है? 200 प्लस। बीजेपी SIR करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। कैसे? आप देख लीजिएगा, मेरा नंबर रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये SIR बीजेपी को ले डूबेगी। वो तो कह रही कि हमने जो बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए हमने केरला का इसको किया। अरे भाई, रोहिंग्या है कहाँ, ये तो बताएं। ये तो जनता में आके बताइए कि रोहिंग्या आपको मिला कहाँ से, कितने रोहिंग्या को आपने उठाकर डाल दिया। आंकड़ा देना पड़ेगा ना। जीडीपी का आंकड़ा बदल सकते हैं, फिजिकल डेटा कहाँ से बदलिएगा? विजिबिलिटी है भाई। देखिए, ममता बनर्जी के समर्थक है, ममता बनर्जी के लिए बोल रहे हैं। आप चल के जाइए बीजेपी का, देखिए उत्तर बंगाल में जो चुनाव हुआ, बीजेपी का बूथ खाली, बीजेपी के कैडर नदारत हैं। तो आपको कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये बंगाल है, यहाँ लॉजिकल आर्गुमेंट होता है। महिला सुरक्षित नहीं है, वो तो खुद एक्स कैटेगरी का सुरक्षा लेके घूर रही है, बिना सिक्योरिटी का घूमे, तब पता चलेगा वो कितना सुरक्षित है। बंगाल है तो हम लोग सेफ है, दीदी है तो हम लोग सेफ है, बहुत अच्छा से हम लोग।
बीजेपी आने से सबसे पहला बात ये फूट नहीं रहेगा, ये हम लोग जो बीच में है ये भी नहीं रहेगा, कुछ सब व्यवसाय बंद हो जाएगा। हमारे दीदी चाहिए। हमारा भाई है, 4 भाई है, जिसमें से बोलते हैं ये लोग घुसपैठिया गए, हमने वोट काटा। तो मेरा भाई 2 क्या घुसपैठिया है? पहले ये जवाब दे दे। 2 का जब वोट काटा डिलीट हो गया डायरेक्ट, तो वो तो घुसपैठिया नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठिया का वोट काटा। अरे घुसपैठिया है कहाँ से? ये पहले आपका पूरा देश में पूरा गार्ड लगा हुआ, आपके गार्ड लगने पे घुसपैठिया घुस जाएंगे। मेरा 2 भाई का वोट आता है, मेरा 2 भाई का वोट नहीं आता, वो घुसपैठिया हो यहीं के रहने वाले यहाँ पे टोटल। मैं अपना घर क्या बता रहा हूँ, 2 भाई का वोट आया, 2 भाई का, एक मेरे भाभी का, मेरा वाइफ का वोट नहीं आया, तो वो लोग घुसपैठिया है। वो 10 से लेके HS तक पढ़ी, उसका कॉलेज तक का मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। बीजेपी जब क्षमता में आया है ना दिल्ली में, तब तक एक ही काम उनका है, इसीलिए वो पूरा अंतर्जातीयों से वो पिछल गया, क्योंकि उसका एक ही बात है, जमीन का अंदर में खाली मिट्टी खोद के वहाँ पे मंदिर खोजो, ये काम है। कोई उन्नयन का काम नहीं होता है जो हम यही करेगा, अगला समाज में यही होगा, जवानों को यही सब काम मिलेगा। यहाँ पे वोट हो रहा है, वहाँ पे क्या किया, कश्मीर से गाड़ी टैंक लेके इधर आया। यहाँ क्या युद्ध होता है क्या है? टैंक लेके आया, जो टैंक भेजने का था मणिपुर में, आग जल रहा है मणिपुर में, उधर आग लग रहा है मणिपुर में, वहाँ पे नहीं जा रहा है। पूरा मिनिस्ट्री यदि चला गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री यूपी, जोगी आके बोलता है खून कौन दिया है, कौन बोला ये तुम हमको खून दो, हम तुमको स्वाधीनता देगा, बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बोलता है स्वामी विवेकानंद। इतना उसको मालूम नहीं है और वो एक चीफ मिनिस्टर बन गया, तो जोगी भोगी है। और मोदी बोलता है, अमित शाह बोलता है जब नारी का सुरक्षा देगा, यहाँ पे क्षमता आएगा तो। अरे जो लोग नारी को खींचता है, वो यूपी बिहार में जाके देखिए, खुद मोदी एब्सटेंट फाइल में फंस गया, ट्रम्प का सामने वो चूहा बन गया। ट्रम्प बोलता है तुम्हारा करियर खत्म कर देगा, तो मोदी चुप हो गया। अभी बोलते हैं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, बोला युद्ध हुआ, गैस का दाम बढ़ गया। जब रसिया से हम लोग तेल कम में मिलता था, रसिया हमको कम में तेल देता था, उस टाइम क्यों नहीं दाम घटाया? फिर बढ़ाने से बोलते युद्ध लग गया इसलिए हम बढ़ा दिया, घटाने का कोई मतलब नहीं है।